हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम में आपको यहाँ से 2x रिटर्न दे सकता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों G20 के समिट में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आने वाले 2030 तक भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। इसके बाद ही बात क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नया टारगेट सेट किया कि 2025-26 तक हम भारत में 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। जो 2014 में हमारा 12 बिलियन का केवल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्ड होता था, वो अभी कितना 300 बिलियन। कितने एक परसेंट का, कितने गुना यहाँ पे रिटर्न ज्यादा जनरेट करने के लिए कंपनी मतलब गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है। इसका फोकस करने का गवर्नमेंट का क्या मकसद है, क्यों? बिकॉज का इंडिया जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंडिया में यूज होते हैं, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग जहां भी यूज होता है, उसका 70 to 80% गवर्नमेंट क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कहाँ से करता है? चाइना, ताइवान एंड वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से, लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, सब अलग अलग कंट्री से इंडिया इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता है तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यूजर्स यूजर्स कहाँ पे? इंडिया में। बिकॉज आने वाले टाइम में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो इंडिया को इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। और अभी चाइना जैसे जैसे चाइना के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है, बिकॉज उनके जो आइटम्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। वो कुछ टाइम तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, बट उसके बाद में वो अच्छा नहीं चलते। तो उसके बाद में अभी गवर्नमेंट, अभी जो एक चाइना है, वो ट्रस्ट खोते जा रहा है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिटीज, कंपनीज का, बड़ी बड़े कंट्रीज का। तो अभी उनको क्या, अभी China+1 की नीति से इंडिया को और भी बेनिफिट हो सकता है। और आने वाले टाइम में, जैसा कि इंडिया में ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी लैपटॉप और मोबाइल पे बैन लगाने का उनका प्रोग्राम था, उन्होंने लगाया भी। बट कंपनीज ने कुछ कंसर्न इशू किए कि हमारे पास में अभी हम इतने प्रोडक्शन के रेडी नहीं है कि हम इंडिया की जो भी डिमांड है उसको कंप्लीट कर पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आप उसके बाद देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लाइक डिक्सन, केन्स एंड बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने, जिनके शेयर यहाँ से ऑलरेडी जब उन्होंने अनाउंस किया तो उसके बाद से 25 से 30% उसके स्टॉक रिटर्न दे चुके हैं। अब साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लाई है। गवर्नमेंट आगे भी अभी ये जो पीएलआई स्कीम पहले 2025 तक थी, इसको एक्सटेंड करके 2028 तक करने का गवर्नमेंट का प्लान है, जिसके तहत गवर्नमेंट पीएलआई देगी। मतलब आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। इससे क्या होगा, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट घटेगा। इंडिया में जो आइटम्स बनेंगे उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो मैं उसके बारे में, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सिरमा एक्सजीएस। सिरमा एक्सजीएस करती क्या है कंपनी? कंपनी का नाम है सिरमा एक्सजीएस। कंपनी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनके देखिए प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं आप देखेंगे। कंपनी का, आपका जैसा कोई भी आपको गाड़ी बनाना है, या आपको कुछ भी किसी कंपनी को गाड़ी बनाना है, नई गाड़ी लॉन्च करना है, या मोबाइल्स बनाना है, या लैपटॉप, कुछ भी करना है, तो अब उनको मॉडल चेंज करना है तो उनको क्या, उनके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आइटम होंगे, जैसे भी उनको डिजाइन तैयार करना है, नया मैन्युफैक्चर करना है, तो कंपनी उसका A to Z, मतलब स्टार्टिंग टू एंड, A to Z कंपनी उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके गौरव कंपनीज को प्रोवाइड करती है। तो ये देखिए, आप इसको ऑलरेडी इसकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कंपनी कैसे वर्क करती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी हब है। और इनका जो 55% रेवेन्यू है, इनको इंडिया से ज्यादा, इनको इंडिया के बाहर से आता है। जो अलग अलग कंट्रीज लाइक यूरोप, यूएस, यहाँ से इनको कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। राइट। अब आप यहाँ पे देखिए कंपनी की प्रेजेंस कहाँ पे है। 20 से ज्यादा कंट्रियों में कंपनीज अपना प्रोडक्ट सेल करती है। 1380 से ज्यादा ग्लोबल और इंडियन सप्लायर इनके। अब इसमें देखिए अभी कंपनी क्या क्या करती है। कंपनी कौन कौन सा सेगमेंट में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, कंज्यूमर में, हेल्थ केयर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आईटी में है और रेलवे में है। अभी आप देखो आईटी में क्या, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी मैन्युफैक्चर होंगे सब कुछ आगे चल के ईवी पे ही डिपेंड होगा। ईवी पे डिपेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड होगा तो कंपनी को बहुत फोकस होने वाला है। कंपनी 5G, एरोस्पेस, डिफेंस, ईवी, लाइटिंग, ये सब के रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम है, सब कुछ कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, रिसेंटली कंपनी ने एक हेल्थ केयर कंपनी झारखंड की कंपनी है, उनके 51% स्टेक उन्होंने हायर किया। उसको, वो कंपनी क्या करती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, लाइक आपको, आप जाएंगे तो अभी आपको जो भी डिवाइस है, जो भी चेकिंग के डिवाइस होते हैं, डायग्नोस्टिक के डिवाइस होते हैं, सब कुछ कंपनी बनाती है। उसको इन्होंने हायर किया है और उसके साथ में मिल करके कंपनी के साथ में कंपनी काम करेगी। उससे इनका 59% का जो रेवेन्यू है वहां से ये जनरेट करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर का जो, ये हेल्थ केयर सेक्टर से इनका टोटल रेवेन्यू आता है, उसका 59% ये किससे जनरेट करेंगे, केवल
इस कंपनी के थ्रू करेंगे जिसको इन्होंने हायर किया है। तो गाइस ये कंपनी को आपको अपने रडार में रखना है। ऑलरेडी हमने इसको 540 रुपए के लेवल पे इसको शेयर किया था। आप मेरे ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, टेलीग्राम भी देख सकते हैं, वहां पे मैंने शेयर किया था। इस कंपनी पे मेरे को इतना ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी 900 से 1000 रुपए तक जा सकती है। अब आप मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि आज ही आपको जाके बाय कर लेना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद में इस कंपनी में जाइए। बट जो मैंने इसका अभी तक बिजनेस एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1000 रुपए तक ये कंपनी जा सकती है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपको अभी इसके बारे में जो भी स्टॉक्स होंगे, जो भी न्यूज होगी, वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसके बारे में आप